हेलो स्टूडेंट्स, जाने सबको। देखो इधर बेटा, क्वेश्चन कल आपको दो होमवर्क दिए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग नंबर 5 है, डे 5। ठीक है, तो ये सब आपको ऐप में मिल जाएगी। आपको शायद ऐप का लिंक मिला होगा, मिल गया क्या या अभी तक मिला नहीं है? अभी तक ऐड नहीं करा ना, तो मेरे हिसाब से एक दो दिन में कर देंगे। तो जितनी भी क्लासेस लाइव है यहाँ पे, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी सिर्फ अपने ही है पूरे जोधपुर में फिलहाल तो। ठीक है, 12th की लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास। अभी वो उस पर प्रोसेस चल रहा है, वो खुल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, एक दो दिन में वो स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से प्रॉपरली। मैं भी बात कर लूँगा टीम से, वो बता देंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यू आ रहा है। बट आप लोगों को ये बेनिफिट है कि आपको सारे की सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है, इफ़ यू आर डूइंग होमवर्क और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस लेक्चर को वापस देख कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना बात? थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम था लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट में मैंने आपको सिखाया था, उसके लिए मैंने होमवर्क दिए थे। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, तो उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्लियर है? हेलो बच्चों, पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट में पढ़ लो, क्या लिखना है, देखो लास्ट में जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का, बता दीजिए। पहला कॉलम, हेलो बच्चों, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मेट, जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, प्राइमरी बुक है, हमारी मेन बुक है। इसके अंदर हमें एंट्री करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि लोन दिया है कि लिया है। बोलो बेटा क्या हुआ है यहाँ पे? लोन बाय सुनील है, मतलब सुनील ने लोन फर्म को दिया है। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है वो पहले पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो फिर हमारी एंट्री गलत हो जाएगी। तो बोलो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होती है लोन देने की, है ना। मैं सिर्फ जनरल एंट्री लिख रहा हूँ। लोन फर्म को दिया है, क्या एंट्री होगी अगर होगी तो? कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील लोन। इज इट क्लियर? वाई कैश कम्स इन, है ना, डेबिट इसलिए। वाई कैश डेबिट? बिकॉज इट कम्स इन। सुनील लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ द लोन। क्लियर है ये फर्स्ट एंट्री? अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एंट्री लिख रहा हूं। पहले मुझे पता होना चाहिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। क्लियर है? सेकेंड एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट पेड की। कौन पे करेगा? फर्म। रुपया जाएगा कि आएगा? वेरी गुड, बहुत समझदार हो। पैसा आएगा कि जाएगा? वेरी गुड। तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। किस चीज का कैश जा रहा है ये? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? वेरी गुड। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन डेबिट। क्या दो एंट्री हो गई? हेलो बच्चों, अगर ये इंटरेस्ट पे नहीं करके बाकी रख दो तो आउटस्टैंडिंग, तो कहां पैसा डलेगा ये इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हो चुका है, हो चुका है नहीं हो चुका है, लेकिन ये पैसा दिया नहीं है, तो किस में जुड़ा देगा सुनील? अपने। नो 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 नो, लोन दिया है, लोन दिया है तो लोन में जुड़ा देगा ना। लोन लेता तो कैपिटल में से कटवा देता। लोन दिया है तो किस में जुड़ेगा ये पैसा? सुनील के लोन में जुड़ जाएगा। मैंने 1 लाख का लोन दिया, फर्म का इंटरेस्ट 10,000 है, फर्म कह रही है मैं अभी नहीं दे रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा लोन कितना हो गया? 1 लाख प्लस 10,000। क्लियर है ये वाली एंट्री बेटा? तो मैं अपने लोन को इंक्रीज करा दूंगा। लोन लाइबिलिटी है फर्म की, इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, तो लोन के अमाउंट में वो लोन जुड़ जाएगा। ये सुनील का लोन है, इसमें ये जुड़ जाएगा बेटा। क्लियर है तीन एंट्री? फोर्थ नंबर एंट्री क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है ये किस अकाउंट में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्लियर है? क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे एंट्रीज लर्न होनी चाहिए, है ना। क्लियर है? ये 4 एंट्री ही कराई थी मैंने।
है ना, ये देखो पिछले टॉपिक में। बोलो फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो रिवीजन, लोन गिवन बाय पार्टनर, व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट पेड, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट को P&L में डाल दो, क्या एंट्री हो जाएगी, P&L टू इंटरेस्ट लोन। क्या ये क्लियर है सभी को? तो देखो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, अमाउंट ही नहीं पढ़ा और 4 एंट्री लिख दी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? क्यों लिख दी मैंने? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि 4 एंट्रीज होती है लोन के अंदर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो, और पार्टनर ने लोन दिया है तो उसकी कितनी एंट्री होती है, तो सर उसकी भी 4 ही होती है, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। क्लियर है ये चीज? तो फर्स्ट यू शुड फॉलो द जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना, आपको पहले जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना, है ना, सीक्वेंस पता चल गया। अब क्वेश्चन को पढ़कर इसके अंदर क्या करना है, डेटा को लिखना है, मतलब अमाउंट है डेटा हमारा, फाइनेंशियल अमाउंट को लिखना है बस। क्लियर है चीज यहां तक? तो बोलो कितने का लोन लिया है सुनील से, कौन सी तारीख पे लोन का बैलेंस है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 लाख का लोन है। हेलो बेटा, कितने लाख का लोन है, 3 लाख का लोन है। अभी देखना आपको समझ में आएगी एक बात, 3 लाख का लोन है, ठीक है। ये पूरा साल है हमारा, इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना सिखाया था। कौन सी डेट पर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मार्च का ट्रांजैक्शन आ रहा है लास्ट में, 1 मार्च है, तो इसका अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 फरवरी तक इंटरेस्ट पे कर दिया, फरवरी तक पे कर दिया है, मतलब 28 फेब तक इंटरेस्ट पे कर दिया है। कितने महीने हुए ये, और ये कितने महीने हो गए, ये क्या हो चुका है यहाँ पे पे, और ये क्या चल रहा है, लोन अमाउंट कितना है, क्लियर है? क्या इंटरेस्ट की रेट है, नहीं दे रखी हो तो 6%, बट अभी तो ये दे रखी है, कितनी है 10, तो आप कितना लोगे 10, ठीक है। कितना महीना, और यहां पे कितना महीना, 1 मंथ, कितना अमाउंट आएगा, 30,000 होता है, 11 मंथ का कितना हो जाएगा, वेरी गुड, और 1 मंथ का कितना हो जाएगा 2500, सब कुछ आ गया बस। दोनों की टोटल कितनी है, उल्टा चल रहे हैं, ये उल्टा चल रहा हूं, ये नंबर 1, ये उल्टा चल रहा हूं, ये आ गया 30,000 यहाँ पे, ये नंबर 1 उल्टा चल रहा हूं, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 2500 बाकी रह गया, और ये 27,500 पे कर दिया, क्लियर है। और ये रहा लोन अमाउंट, कितना है 3, हो गए खत्म। सही है कि गलत है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना पड़ेगा बच्चों, बोलो, जर्नल एंट्रीज, है ना, तो भी तो आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। क्लियर है चीज यहां तक, डाउट क्लियर है सभी को? अब इसमें एक थोड़ा सा घपला है, घपला नंबर 1, इसमें डेट जो दे रखी है, ये तो दे रखी है अप टू 28 फरवरी, और ये दे रखा आपका 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग हो गया, ये भी 31 मार्च, लोन कब लिया ये नहीं दिया हुआ है, डेट लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस है, क्या लिखा हुआ है, तो ये पिछले साल का लोन है, ये क्या है पिछले साल का, तो इसलिए ये वाली जर्नल एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि लोन इस साल नहीं लिया है, लोन इस साल नहीं लिया है, लोन पिछले साल ही ले चुका है, तो पिछले साल एंट्री हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील लोन। इज इट क्लियर? तो इसलिए एंट्री नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? अगर लिखा हुआ होता सुनील ने लोन इसी साल दिया है तो ये एंट्री होती, बट सुनील का लोन तो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल ही दे चुका है सुनील लोन, तो इसलिए एंट्री नहीं होगी। क्लियर है ना ये? बोलो सभी को। हेलो बेटा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो गया हमारा? 2 लोन होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो पार्टनर ने लोन दिया है और एक पार्टनर ने लोन
लिया है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 मार्क्स, लोन से रिलेटेड। क्लियर है? जब तक आपको सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। टॉपिक सब क्लियर होने चाहिए। बोर्ड के एग्जाम का जो लेवल होता है उसमें से 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनिशियल चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड होते हैं। तो 75 मार्क्स तो ऐसे ही आ सकते हैं अगर अच्छे से फॉर्मेट्स लर्न है तो। ठीक है ना? और आपने और कोई डाउट है बेटा या यही था? रिवाइज करा दूं पूरा दोनों वाला? एक क्वेश्चन ले लूं जिसमें दोनों लोन हो, है ना? लोन दिया भी और लोन लिया भी। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे करा देता हूँ, देख लो। ये यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन 8। ये फर्स्ट जनरल एंट्री क्यों नहीं हुई है, पता चल गया ना आपको? एक जना अभी जो नए नए स्टूडेंट है, एक नाम लिखवा दीजिए, मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ राहुल सर को। ठीक है ना? कौन एब्सेंट है उनके घर पे कॉल कर देंगे, तो मुझे एक बार रिपोर्टिंग दे देता हूँ मैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? मैं एक मिनट नाम बोल देता हूँ। ठीक है? भूमिका, रोल नंबर 1। ठीक है? अपने रजिस्टर में लिख लो बेटा, मुझे अटेंडेंस लेने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है? लक्षिता शर्मा रोल नंबर 2, पलक 3, जीत 4, अरमान 5, अहमद 6, दिव्यांशु 7, दिव्यांश 8, अक्षित 9, मृत्युंजय 10। ठीक है? और किसका नाम नहीं आया अभी तक? हाँ, क्या नाम है बेटा? गीता 11। ठीक है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपकी बेटा कल, है ना? 8 को किया था ना ज्वाइन। गिटार एक स्टूडेंट और है न्यू, ठीक है, लास्ट बेंच पे बैठे हैं वहाँ पे। तो मैंने अभी राहुल सर से कल बात की थी, उन्होंने कहा 2-3 दिन रुको, अभी ज्वाइनिंग हो रही है, तो उन सबको अलग से सैटरडे संडे क्लास डाल देंगे। ठीक है? तो उसमें आप लोगों को बैकअप क्लास दे देंगे। ठीक है? ताकि बैच के साथ हो जाओगे। और कौन है बेटा जिसका नाम नहीं आया अभी? क्या नाम है? वैभव भी है ना? 12 रोल नंबर बेटा। आपने तो ज्वाइनिंग 1 से ही करा हुआ है ना बेटा? और कौन है ऐसा? आपका नहीं आया ना? क्या नाम है आपका? लक्षिता। 9 से ज्वाइन है आपकी। ठीक है? हम्म। ये और बाकी 2 आए नहीं हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11 को मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसमें पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? करना है या नोट डाउन है? बेटा आगे चल जाए या नोट डाउन करना है? घबरा तो नहीं रहे हो ना, लिख रहे हो? चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बहुत सिंपल है, जो न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पे एक तो कैश काम आ रहा है, ठीक है बेटा, एक काम आ रहा है लोन, और एक काम आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, और एक काम आ रहा है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है बेटा यहां तक? आउटस्टैंडिंग की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये जनरल एंट्री में ये चीजें हमारे काम आ रही है, ठीक है बेटा। हेलो बच्चों, कैश अगर रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट रिकॉर्ड करना है, क्लियर है बेटा, और कैश अगर पेड हो रहा है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? यहां पे लोन अगर गिवर है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, लोन अगर रिसीवर है, लोन ले रहा है, तो कहां रिकॉर्ड करना है? डेबिट। इनकम अगर, इंटरेस्ट अगर इनकम है, इंटरेस्ट अगर खर्चा है तो कहां रिकॉर्ड करना है, और इंटरेस्ट अगर इनकम है तो कहां रिकॉर्ड करना है। ये याद हो गया या नहीं हुआ? सिंपल एकदम। तो एक लोन लिया है और एक लोन दिया है। अब इधर देखो, समझ लो, यहां पे ये लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, हेलो बच्चों, और ये लोन फर्म ने किसको दिया है? पार्टनर को। हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं? फर्म की। हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं? फर्म की। मैं एकदम वेरी शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। नाउ पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म में कैश रिसीव्ड हुआ है कि कैश पेड हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। तो पहली है लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है, तो बोलो बेटा कैश क्या हो रहा है? डेबिट। अब पार्टनर ने लोन दिया है कि लिया है? तो गिवर है, तो क्या कर दूंगा? तो 2PL। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ये थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं ताकि उन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, मैं फिर भी बता देता हूं वापस। ये क्लियर है या नहीं है बोलो? तो बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लोन दिया है पार्टनर को, लोन दिया है पार्टनर को, तो बेटा इसकी एंट्री इसके अपोजिट नहीं हो जाएगी? इसकी एंट्री इसके अपोजिट नहीं हो जाएगी? बोलो। पार्टनर ने लोन लिया है, रिसीवर, तो PL डेबिट। कैश गया है फर्म का, कैश क्रेडिट। बोलो बेटा ये फर्स्ट एंट्री समझ में आई या नहीं आई? हाँ, कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूं, क्लियर है या नहीं है? नाउ अब आता है इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट। अब आता है इंटरेस्ट, क्लियर है? लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं? तो फर्म को क्या पे करना पड़ेगा? तो फर्म के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि खर्चा है? तो एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट। क्लियर रहे या नहीं है? ये खर्चा है फर्म के लिए, तो ये कहां आएगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये इंटरेस्ट यहां पे फर्म को रिसीव्ड होगा, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो इनकम क्या हो रही है भाई? क्रेडिट।
तो टू इंटरेस्ट। बोलो बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नाउ ये इंटरेस्ट अगर हाथों हाथ पे कर रहे हो तो पैसा गया टू कैश। क्लियर है? ये इंटरेस्ट हाथों हाथ कैश में ले रहे हो तो पैसा आया। क्लियर है? ये पैसा हाथों हाथ ले रहे हो तो कैश कम्स इन, और ये पैसा हाथों हाथ दे रहे हो तो कैश गोज आउट। सर मैं तो हाथों हाथ नहीं दे रहा हूं, फर्म कह रही है मैं तो हाथों हाथ नहीं दे रही हूं, मैं बाद में दे दूंगी। तो पार्टनर कहेगा मेरे लोन में डाल दो, मेरा पैसा जो है वो मेरे लोन में डाल दो, मेरा लोन अमाउंट बढ़ा दो। क्लियर है? पार्टनर बोलेगा जो मैं पैसा मांगता हूं उस पैसों में जोड़ दो, मैंने आपको 10 लाख दिए, आपका 1 लाख इंटरेस्ट बनता है, आप नहीं दे रहे हो तो मेरे किस में जोड़ दो? लोन में। तो लोन अमाउंट बढ़ा दो। क्लियर है या नहीं है? नाउ फर्म कह रही है इंटरेस्ट लेकर आओ, ये लो साहब कैश, तो कैश डेबिट कम्स इन। पार्टनर कह रहे हैं हम तो अभी कैश नहीं देंगे, हम तो अभी कैश नहीं देंगे, हम तो अभी कैश, तो फर्म उनकी कैपिटल को कम कर देगी, क्योंकि पार्टनर का पैसा बिजनेस में लगा पड़ा है, ऑलरेडी पड़ा है रुपया, तो फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल को कम कर देगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट तीसरा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L में कहां चले जाते हैं? जितनी भी इनकम होती है वो P&L में कहां चली जाती है? क्रेडिट। क्या गया डेबिट में? सर इंटरेस्ट वाला खर्चा गया। क्या गया क्रेडिट में? सर इंटरेस्ट वाली इनकम गई। बोलो क्लियर है या नहीं है? जर्नल एंट्रीज एकदम क्लियर है? अब क्रिस्टल क्लियर? क्या डाउट है किसी को अभी भी किसी एंट्री में? सर यार ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है सर, मुझे पता है ये करता है, मैं फिर से समझा देता हूं। अगर पार्टनर गया फर्म के पास कि सर मेरा इंटरेस्ट दीजिए, फर्म ने कहा ये लो आपका इंटरेस्ट, तो टू कैश लिख देगी फर्म, इंटरेस्ट टू कैश, क्योंकि पैसा गोज आउट। फर्म कह रही है कि अभी हमारे पास रुपए नहीं है यहाँ पे लॉकर्स में, अभी रुपए नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो पार्टनर क्या कहेगा? मेरी कैपिटल में जोड़ दो। नहीं, क्योंकि लोन अमाउंट चल रहा है ना ऑलरेडी, तो मेरे लोन में जोड़ दो। किस में जोड़ दो? मेरे लोन में ऐड कर लो। क्लियर है? तो लोन अगर 1 लाख का है तो मेरा लोन कितना कर दो? 1,10,000। तो देखो यहाँ लोन कर दिया हमने, पार्टनर्स लोन। क्लियर है? बट ऐसा भी तो हो सकता है 9 मंथ का पे, 3 मंथ का उधार, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लोन में जुड़ेगा और 9 मंथ का इंटरेस्ट कैश में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये नेक्स्ट इधर आ जाओ, ये इनकम है। क्या है ये? फर्म ने पार्टनर को बुलाया, मैंने आपको उधार पैसे दिए थे, लोन दिया था आपको। हाँ दिया था साहब, तो इंटरेस्ट देने का इरादा है या नहीं है? क्या है ना? है ना? ये लो रुपए लो। तो फर्म के पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट। कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। तो पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर हमें किस चीज का पैसा दे रहा है? क्या लोन वापस लौटा रहा है कि इंटरेस्ट दे रहा है? तो इंटरेस्ट इज अवर इनकम, तो इनकम क्रेडिट। ठीक है? समझ में आ गई बात? नाउ पार्टनर कह रहा है यार मैं कैश नहीं दे सकता आपको, अभी मैं पैसा नहीं है मेरे पास, तुम मेरे लोन में से काट लो। अरे लोन में से कैसे काट लो? उल्टा लोन लिया है, दिया थोड़ी है जो लोन में से काट लो। लिया है। अब तुम्हारे में फर्म पैसा मांगती है तो मैं उस लोन में कैसे एडजस्ट करूं? उल्टा हम तो तुम में पैसा मांगते हैं, तो सर मेरे लोन को बढ़ा दो। फर्म कहेगी नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तो ऑलरेडी तुम्हारा फर्म में जो पैसा पड़ा है उसको कम करेंगे, और उसका नाम है कैपिटल। कैपिटल को कम कर देंगे। तो ये देखो कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है? समझ में आ गई बात? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट करने से कम हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत आसानी से अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो पे करा ही नहीं है, उधार चल रहा है दोनों केस में, लोन लिया उसका भी और लोन दिया उसका भी। जनरलिटी क्लियर है ये सारी बेटा सभी को?
हेलो बच्चों, जनरल एंट्री क्लियर है ये? चलो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कितने पार्टनर है बेटा बताओ? टोटल जनरल एंट्री कितनी होने वाली है? 4 एंट्री लोन देने की, 4 एंट्री लोन लेने की। सर आपने तो यहाँ 3 ही लिखा ही, तो बेटा इसको मैंने मर्ज कर दी, पैसा दिया उधार है, ठीक है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़ो। कौन किसको पैसा दे रहा है? और ये हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं बेटा? इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये फर्म की बुक्स है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एंट्री करनी है आपको। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। कितने पार्टनर है बेटा बता दीजिए? अंकित, भानु और चारू। क्या रेशियो है इनका बताओ बेटा? 3:2 इक्वली, क्या रेशियो है, कुछ है क्या? इक्वल है। सर ये क्या काम आएगा? अभी ये पढ़ा ही नहीं मैंने, अभी तो मैंने लोन सीखा है, ये सब हम सीखेंगे एक एक चीज। चलो बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 2025 अंकित भानु गेव अ लोन ₹2,50,000 ईच टू फर्म। तो अंकित और भानु ने फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है। तो हेलो बच्चों, अंकित एंड भानु ने क्या करा है? लोन गिवन टू फर्म। फर्म को लोन दिया है। किसने दिया है? अंकित और भानु ने। कौन सी डेट पर दिया है? तो अंकित का लोन कितना है? 2,50,000। भानु का लोन कितना है? 2.50 ईच। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस। नाउ चारू ने लोन लिया है कौन सी तारीख पे? 1 नवंबर पे। तो चारू ने, ठीक है, लोन लिया है कहां से? फर्म से। कौन सी डेट पर? 1 नवंबर। कितना लोन है बेटा चारू का लोन? 1 लाख का। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च में। इंटरेस्ट कब से चालू होता है? ना मेरा बेटा, जिस दिन लोन लेते उस दिन से। जिस दिन लोन लेते उस दिन से। तो यहां पे लोन कब लिया गया भाई? अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा है? इंटरेस्ट 6% पर एनम है। किसके ऊपर? विल बी चार्ज 6%। चारू से 6% लिया जाएगा। कितना चार्ज कर रही है इंटरेस्ट फर्म? तो इंटरेस्ट चार्ज है भाई, फर्म कर रही है कितना बेटा? 6% पर एनम। और ये इंटरेस्ट जो है, जो पार्टनर से लिया है, ये फर्म पे कर रही है 10 अप्रैल को, लेकिन अकाउंट तो क्लोज हो रहे हैं कब? तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे हुआ ही नहीं है। इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। इंटरेस्ट पे, तो पहले चारू का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का मल्टीप्लाई इंटरेस्ट की रेट मल्टीप्लाई कितने महीने का इंटरेस्ट। क्लियर है? लोन कब लिया बेटा हमने? 1 नवंबर को फर्म ने। इंटरेस्ट फर्म 1 नवंबर को चारू ने लोन लिया है। इंटरेस्ट इससे कितना % इंटरेस्ट वसूल रही है? कितने महीने का? 4 क्यों लिखा मैंने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी है। तो इसका मतलब नवंबर 1 तारीख है। अगर ये नवंबर एंड होता तो 4 महीने लेता। तो सर नवंबर काउंट होगा? हाँ काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि 1 नवंबर पे लोन लिया तो नवंबर का भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। कितना आ जाएगा बेटा ये बता दो? 20 से 20 गए, 6 1 जा 6 2 जा 2 × 500, 5 5 जा 25।
नाउ व्हाट्स अबाउट इनका क्या? अरे बारे, रेट ही नहीं है तो क्या सिखाया था? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है और इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है तो कितनी रेट एप्लीकेबल है? और अगर ये वाली रेट एप्लीकेबल, ये वाली रेट नहीं दे रखी होती तो यहां कितना आता? 0%। यहां कितना आता? तो निकालो बेटा, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका लोन बेटा? ए का, अंकित का और भानु का। कितना लोन है बता दो? 2,50,000। क्या रेट है? 6%। और बेटा 6 मंथ क्यों ले रहा हूं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए 6 मंथ। यहां पे भी 2,50,000, 6 मंथ और कितने महीने का? 6 मंथ का 6%। कितना आ जाएगा बेटा ये? हाउ मच? 0 से गया 6 1 2 3 7500। 2 0 से 2 0 1 2 2 3 3 इंटू 25 7500। क्लियर है? हेलो बच्चों, ये भी कितना आएगा? तो टोटल कितना हो गया? और ये वाला टोटल कितना हो गया? 2500। क्वेश्चन हो गया खत्म बस। अब जनरल एंट्रीज तो ये है जो सिखा दिया आपको। यहां से चालू करें। 1 अक्टूबर को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हम्म आ रहा है ये? क्लियर है? तो बेटा 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या हुआ था बताओ? ईयर है आपका 2025। पार्टनर्स ने लोन दिया था कि लिया था? दिया था। तो फर्म के पास पैसा आया कि गया? आया। कैश अकाउंट डेबिट, किस किस ने लोन दिया था बेटा? अंकित और, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 अंकित लोन और 2। क्या ये समझ में आया? सर अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट वाले रूल भी समझा दो। कैश इज अवर रियल अकाउंट, एसेट्स है, कम्स इन डेबिट। पार्टनर्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है, इंसान है, गिवर, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू भानु लोन। कितने का लोन दिया है बेटा? टोटल कितना हो गया? ऑन सेम डेट, ऑन सेम डेट। चारू ने भी लोन दिया है ना? नींद में बैठे हो। नवंबर में दिया है। कब दिया है बेटा? नवंबर। सेम डेट पे नहीं दिया है, नवंबर में, है ना? चारू को लोन दिया है फर्म ने, तो चारू रिसीवर। तो क्या हो जाएगी बोलो? चारू, चारूज लोन अकाउंट डेबिट। कितने लाख दिए थे बेटा? वेरी गुड। पैसा कितना गया? क्या ये समझ में आया है नहीं आया? तो देखो ये ऐसे हुई, ये एंट्री 1, ये एंट्री 2, ऐसे एक से लोन लिया और एक को लोन दिया। क्लियर है या नहीं है? हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है ना? या नींद है, तोते तो नहीं उठ रहे? बोलो बेटा। अब इंटरेस्ट की कोई बात हुई थी क्या अभी तक? नहीं हुई ना? सर हाँ इंटरेस्ट दे रहा है वो 10 अप्रैल को।
बेटा 10 अप्रैल से पहले क्या आ जाएगा? अकाउंट क्लोज 31 मार्च 2026। अकाउंट क्लोज आ जाओ बेटा, हिसाब कर लो कौन क्या मांगता है। पार्टनर आएंगे, हम तो इंटरेस्ट मांगते हैं, फर्म कहेगी हम भी इंटरेस्ट मांगते हैं। तो फर्म किस में इंटरेस्ट मांगेगी? चारू से। फर्म किससे इंटरेस्ट मांगेगी? चारू से। और अंकित और भानु किससे इंटरेस्ट मांगेंगे? तो अंकित और भानु जो इंटरेस्ट मांगेंगे वो फर्म के लिए क्या है? खर्चा। तो पहले मैं अंकित और भानु से जो लोन लिया है उनका इंटरेस्ट का हिसाब कर देता हूं। तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। क्या पे कर रहा हूं? इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट जो मेरा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर वाला, ये डेबिट। अब मैं पे कर रहा हूं किस किस को? टू कैश, अंकित और भानु को। कितना कितना? सर 7.5 प्लस 7.5, दोनों को 7.5 ये हमने वर्किंग नोट में निकाला, ये रहा 77, है ना? कितना पे कर रहा हूं? 15,000। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बेटा। बट ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये इंटरेस्ट जो है पे हो रहा है कब? 10 अप्रैल को। तो इंटरेस्ट तो पे हो ही नहीं रहा है। तो अंकित और भानु क्या बोलेंगे? सर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे लोन अकाउंट में ही आप शिफ्ट कर दीजिए। किस में शिफ्ट कर दीजिए? लोन। तो अंकित के लोन में पैसा चला जाएगा, कितना बेटा? 7.5। और भानु कहेगा मेरे भी लोन अकाउंट में डाल दो साहब, कितना? 7.5। 10 तारीख को करोगे तो 10 को देखेंगे, अभी तो अकाउंट क्लोज हो रहा है। ठीक है, दोनों इंटरेस्ट मिलाकर कितना हो गया बेटा? ना। अब हम चारू को बुलाएंगे। चारू जी आ जाइए, अब आपका नंबर है, आपका भी हिसाब कर देते हैं ब्याज का, इंटरेस्ट का, आपने भी लोन लिया हमसे। तो फर्म कहेगी लाओ मेरा इंटरेस्ट जो मैंने तुम्हें दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो मैंने जो आपको लोन दिया है उसका इंटरेस्ट लाओ। कितना लाओ चारू भाई? चारू जी कितना लेकर आइए? ये पड़ा, कितना लेकर आइए? 2500। तो चारू जी कह रही है ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, 2 एंट्री अपनी आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो चारू को हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट लेकर आइए भाई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो चारू जी को हम कह रहे हैं भाई इंटरेस्ट लेकर आइए 2500। चारू जी कह रही है ये पकड़ो सर 2500 रुपये फर्म में डाल दो, फर्म के गले में। ये गलत हो गई है एंट्री, बिकॉज इंटरेस्ट तो 10 तारीख को पे कर रहा है और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? तो चारू कह रही हम तो 10 तारीख को पे करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी क्या करूं? तो अभी के तौर पर जब आप पे करोगे उस समय देखेंगे, अभी तो आप पे नहीं कर रहे हो, तो आपका हम क्या उड़ा देते हैं? कैपिटल। तो चारू की कैपिटल क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? कितने रुपए से कम कर देंगे? 25। हो गया हिसाब खत्म। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2026 पे फर्म को कितना खर्चा हुआ इंटरेस्ट का? 15,000 का। फर्म को इनकम कितने से हुई? 2500 से। ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये वाला इंटरेस्ट इनकम है। तो एक्सपेंस कहां जाएगा? P&L के डेबिट में। कौन सा वाला इंटरेस्ट P&L के डेबिट में जाएगा? जो कि हमें पार्टनर ने दिया वो वाला इंटरेस्ट, क्योंकि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करा है 15,000 रुपए। और कौन सा वाला इंटरेस्ट P&L के क्रेडिट में जाएगा? सर ये चारू वाला जाएगा जो डेबिट में पड़ा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेबिट में पड़ा है ये क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। और ये जो क्रेडिट में पड़ा है चारू वाला, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जो हमने चारू को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट 2500 हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको किस में डाल रहे हैं? P&L में। क्लियर बेटा? कितनी एंट्री हो गई टोटल? 6। 3 इंटरेस्ट, 3 लोन लेने की और 3 लोन देने की। समझ में आया नहीं आया यहां तक, या कोई डाउट है? क्लियर है एकदम? बोलो बच्चों, यस और नो? और मुरझा गए हो क्या? क्लियर है या नहीं है? कि कोई है बच्चा जिसको डाउट है?
शर्मा जी क्लियर है? बोलो बेटा। एक एक का नाम मुझे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा, भूमिका समझ में आया? यस और नो? यस। लक्षिता? यस। पलक क्लियर है? जीत, अरमान, अहमद, दिव्यांशु, दिव्यांश, अक्षित, मृत्युंजय, गितार्थ क्लियर है बेटा? न्यू हो इसलिए समझ में तो आ रहा है ना। वैभवी क्लियर है ये टॉपिक? ओके। और लक्षिता क्लियर है? अभी ये थोड़ा समझ में आया होगा, ये नहीं आया तो कोई नहीं है, ठीक है, मैं ले लूंगा क्लास। यहाँ तक क्लियर है ये? तो ये इसका वर्किंग नोट हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इस बुक के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या इसके आगे कोई लिखा है? ये पेपर में आया एग्जाम में? नहीं आया ना? कहीं हिंट करा है कि कोई एग्जाम का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 कहीं करा क्या हिंट एग्जाम का है? क्वेश्चन नंबर 7, 8 है क्या कहीं एग्जाम का? 9, 10, 11, 12 कहीं एग्जाम में आ रहा है क्या? भाई साहब ये तो पूरा टॉपिक कभी एग्जाम में आया ही नहीं। ये तो पूरा टॉपिक कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है। तो बेटा कहाँ पूछेंगे? स्कूल में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो पूरा चैप्टर आना है। तो सर एग्जाम में कहाँ आता है सर? एमसीक्यू में आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। बहुत रेयर है कि अभी तक किसी में आया है, अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है। तो सर किस में आता है ये? ज्यादातर एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क्स में। तो सर अभी कहाँ आएगा? 3 मार्क्स में। अभी स्कूल के एग्जाम होंगे, ठीक है ना, अलग अलग स्कूल के अलग अलग। जैसे मैं मेरे स्कूल के अंदर 3 मार्क्स का देता हूँ, कोई और भी देता हो तो पता नहीं मुझे, ठीक है। तो स्कूलिंग में यह काम आएगा, क्योंकि हमें हमें क्या करना है? सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए लोन टू अकाउंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, बिकॉज वो हमारे कोर्स में। समझ में आ रही बात? इसका एमसीक्यू आएगा बस कि एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कितना, इतने तारीख को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, सिंपल बस, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था क्या? तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का है। हेलो बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का है। तो सर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में? हाँ एमसीक्यू में आ जाता है। तो सर एमसीक्यू के अंदर पीछे जाएंगे, पीछे वाले जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसके जस्ट बैक साइड में एमसीक्यू पड़ा है, तो वहां पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस है इंटरेस्ट ऑन लोन के, ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करें। देखो कारण है, देखो बोर्ड का मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, बोर्ड का पैटर्न जो है वो थोड़ा इजी रहेगा, स्कूल के पैटर्न थोड़े टफ रहेंगे, है ना। क्योंकि स्कूल के अंदर हम टर्म वाइज पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पूरा कंप्लीट डिटेल में आएगा, और बोर्ड के अंदर डिटेल्ड में तो आता है लेकिन लिमिटेड टॉपिक ही पूछे जा पाएंगे, क्योंकि उसका लिमिटेशन है नंबर का। ये चैप्टर 7 से 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है, तो ये पूरा 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का नहीं पूछेंगे कि सारे टॉपिक दे दो। इसलिए टॉपिक्स के क्या आने चाहिए? ओवरव्यू और जनरल एंट्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आ जाए तो मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकूं। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? बुक के अंदर बहुत सारी चीजें जो कि एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में जो आएगा पेपर पैटर्न वो मैं आपको बताऊंगा, 6 मार्क्स में कौन से चैप्टर करने हैं, क्लियर है, 4 मार्क्स में कौन से चैप्टर करने हैं, 3 मार्क्स में कौन से चैप्टर करने हैं, और 1 मार्क्स में कौन से चैप्टर के एमसीक्यू पूरे करने हैं। क्लियर है बात? जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से बोर्ड के अंदर 3 एमसीक्यू आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के मुझे पूरे एमसीक्यू करने। क्लियर है बात? जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में से एमसीक्यू नहीं आता है तो मुझे चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू नहीं करना है, ठीक है ये चीज। तो मैं आपकी लिस्ट बनाऊंगा अक्टूबर नवंबर में। अभी मैं आपको स्कूल लेवल से करा रहा हूँ, जो जैसे मैं कराता हूँ वैसे आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्कूल का भी हम कंप्लीट करेंगे एक बार, एंड देन बोर्ड पैटर्न पे आएंगे। बोर्ड पैटर्न के लिए हमें इनफ टाइम मिलेगा, 4-5 महीने मिलेंगे आराम से। फिर भी मैं आपको चैप्टर एंड होने के बाद में ये बता दूंगा ये बोर्ड में कितना पूछा जाता है और इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्वेश्चन टिक करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बता दो?
वेरी गुड। लोन अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। क्या ये क्लियर है या नहीं है? कितने का लोन है बेटा बताओ? सीता गीता का 30,000 का लोन है, सीता गीता का। दोनों ने मिलकर लोन दिया है 30,000, 30,000। और रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में दिया है? 3:2 में दिया है, P&L रेशियो में। तो पहले तो निकालो गीता का लोन कितना है और सीता का लोन कितना है। बताओ भाई, सीता जी और गीता जी का लोन कितना है? तो सीता जी का लोन कितना है पहले वो निकाल लो, और फिर गीता जी का लोन निकाल लो। सर सीता जी का 30,000 में कितना हिस्सा आएगा? इधर देखो बेटा, अगर मुझे 100 रुपये किसी में बांटने 3:2 में, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 5 रुपये अगर होते हैं तो 3 रुपये इसको मिलते हैं, 2 रुपये इसको मिलते हैं। इसका ये मतलब है 5 रुपये इसकी टोटल है। तो बेटा 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा? तो मैं लिख रहा हूँ 3 रुपये मिलते हैं 5 पे, तो 100 पे कितना? मल्टीप्लाई 100। 2 रुपये मिलते हैं 5 पे, तो 100 पे कितना? मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ मिलेगा 60 रुपये, यहाँ मिलेगा 40। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है मैथमेटिक्स का, रेशियो का। गीता का लोन कितना है बेटा बताओ? गीता का लोन 30,000 में गीता और सीता का लोन कितना है? तो इनका लोन है, रेशियो क्या चल रहा है? 3:2 है ना। तो कितना आएगा इसका लोन? 30,000 इंटू 3/12, सॉरी 3/5। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आया इसकी टोटल 18,000। और गीता का लोन कितना आएगा बेटा? 30,000 मल्टीप्लाई 2/12, 2/5 कितना आ गया? 12,000। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? 18,000 का। कितना परसेंट? रेट नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं है, तो कितना परसेंट जाता है? 6%। याद है ना? हेलो बेटा। और अक्टूबर पे लोन दिया है, कौन से पे दिया है? अक्टूबर। तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। लोन लेने की डेट से अकाउंट क्लोज तक की डेट, लोन लेने की डेट से अकाउंट क्लोज तक की डेट कितना आ जाएगा बेटा बता दो? 5,000 नहीं यार बेटा, 540 रुपये आएगा, क्योंकि 6 से 6 ये कट रहा है ना, और 00 से 00 जा रहा है, तो 1 0 ही बच रहा है। तो 5,000 तो नहीं आ पाएगा ना। 540 आ रहा है ना। 540, अच्छा मैंने गलत सुन लिया होगा। 20 से 20 कैंसिल, 1 और 2, 2 और 3, तो 3 8 जा 40, 4 कैरी, 3 1 जा सही है 540। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं। अब इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा बेटा? 12,000 का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का बेटा? हेलो बच्चों, 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर पे दिया है इसलिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इज इट क्लियर? कितना बन गया? 00 से 00, 6 1 2 2 3, 360। तो दिस इज योर आंसर। तो फाइनल आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस को बेटा? सीता जी को और गीता जी को। कितना मिल रहा है बेटा बता दो? इनको मिल रहा है 540 और इनको मिल रहा है 360। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है एकदम। क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा, नोट डाउन करना है किसी को या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये होमवर्क दिया था क्या मैंने? नहीं दिया था? दिया था। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें भी। पढ़ो बेटा, कितना इंटरेस्ट दिया? कौन कौन है पार्टनर बताओ? निम्रत और मायरा। क्या रेशियो है बेटा? निम्रत ने ही लोन दिया है ना। कितने का लोन दिया है बेटा? और 1 फरवरी पे वापस ही लौटा दिया, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा मार्च तक का? आंसर इज नो। लोन चुकाने के बाद में इंटरेस्ट माफ हो जाता है। तो लोन कब दिया था इसने? 1 अक्टूबर। रीपे कब कर दिया? कितने मंथ हुए? 4 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। लोन डेट है ये, ठीक है, लोन गिवन की डेट है ये, और ये लोन रीपेड की डेट है। अगर आप लोन को रीपे कर देते हो तो इंटरेस्ट रुक जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? लोन लेते हैं तब तक इंटरेस्ट रहता है, लोन चुकाने पे इंटरेस्ट क्लोज हो जाता है। तो कितने का लोन लिया आपने बोलो? निम्रत ने कितने का लोन दिया है? और क्या पूछा है लास्ट में? इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या फॉर्मूला लगेगा? लोन अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, इंटरेस्ट की रेट मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। बोलो बेटा, लोन अमाउंट कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट की रेट
कुछ नहीं दे रखी है, लोन दिया है तो 6%। और कितने महीने का बेटा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 मंथ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 फरवरी पे लौटा दिया। 4 महीने, कितना आ जाएगा बेटा? 20 से 20 1 2, 2 की टेबल से कट गया, 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 है ना, और 2 इंटू 2 400। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? दिस इज योर 4000 आ रहा है क्या? सॉरी, ये एक जीरो दिखा नहीं, 4000। इज इट क्लियर यहाँ तक? दोनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो करा ही दिया था। चलो स्टार्ट करते। बैट और बॉल दो पार्टनर है, क्लियर है? बैट और बॉल दो पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल लगाई है 120 और 60। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने लोन दिया है, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है? और बैट ने प्रॉपर्टी भी दी है अपनी किराए पे, और बिजनेस को लॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। टॉपिक नंबर 1 क्या था हमारा, बता दो? यही था, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। बिजनेस में क्या चल रहा है आपका? कितने का लॉस चल रहा है? लॉस दे रखा आपको 9000 का। ये लॉस मतलब ब्रैकेट, क्लियर है? एक मिनट है। कितने का? क्या दिक्कत आ रही है? बिजनेस में लॉस कितने का चल रहा है बेटा? ये भी थक गया है सुबह से, इसको इस पे पढ़ाते पढ़ाते ये भी क्या है, थक गया है ये। ठीक है ना, कोई इश्यू आ रहा है, अभी पूछ लेंगे, टेक्निकल टीम को बुला देते हैं अभी। लॉस कितने का चल रहा है बेटा? मेरे कोरोना काल में मुझे लॉस चल रहा था 9000 का। मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, किराया मांग लिया मेरे से, तो लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चार्जेबल मतलब कंपलसरी, तो रेंट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितने का रेंट है? 5000 मंथली। तो साल का कितना हो गया भाई? रेंट पे करना कंपलसरी है, चाहे बिजनेस चले या ना चले। कितने रुपए का? तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? क्लियर है? बिजनेस चले ना चले, अगर लोन लिया है तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? दो जानों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किस किस को? बोलो। एक तो बैट को और एक बॉल को। दोनों ने मुझे सूद दिया है, रुपए ले लिए बैट ने ठोक ठोक के। देना है भाई, दे पैसे दे भाई, लोन दिया है। कितने का दिया है बताओ? लोन अमाउंट कितना है बच्चों? 240 का। और इनका लोन अमाउंट कितना है? 120। क्या रेट है इनकी बेटा? व्हाट इज द रेट? हेलो बच्चों, सर रेट तो गायब है यहाँ पे। अब रेट कहाँ से लाएं? तो बेटा 6% रहेगी रेट, क्योंकि लोन बाय पार्टनर है इसलिए। याद है ना सबको सेकंड डे का? सर कितने मंथ आएंगे यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए, बता दो। सर अक्टूबर के बाद गिनूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर काउंट होगा। यस, 1 अक्टूबर है इसलिए। तो कितने मंथ आ गए बेटा? कितना इंटरेस्ट आ गया? 20 से 20 गया, 6122। ठीक है, इसका इंटरेस्ट आ गया है 4800, है ना? और इन भाई साहब का इंटरेस्ट 20 से 20 1223 3600। हेलो बच्चों, क्लियर है या नहीं है? बिजनेस और घाटे में आ जाएगा। कितने? 69000 का लॉस चल रहा है,
और ये पे कर दिया इंटरेस्ट, और कितना लॉस हो जाएगा आपको, टोटल ओवरऑल लॉस 9,000 इज योर करंट लॉस, रेंट पेड 60,000 इज योर लॉस, एंड अगेन यू पेड इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो योर लॉस। तो टोटल लॉस विल बी 69 और 7 कितने होते हैं बेटा, 76, 77,400। So this is your total loss you have to pay। ये लॉस कौन भरेगा, पार्टनर्स। ठीक है, क्या रेशियो है इनका लॉस बांटने का, बैट बॉल का 2:3 है। तो बैट साहब का लॉस कितना होगा और बॉल साहब का लॉस कितना होगा, तो बैट का लॉस होगा 77,400 में क्या रेशियो है, 2/5 हो जाएगा, 2:3 है ना, इसका रेशियो 2:3 है। तो बॉल साहब का कितना लॉस हो जाएगा, 77,400 मल्टीप्लाई 3/5 कितना आ जाएगा बेटा, 5 की टेबल से काटो, 5 1 जा 5 गया, 2 बचा, 5 5 जा 15, 24 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 250, 31 920। ठीक है, और इसमें भी अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 47,880। जोड़ कर देख लो, यही आ रहा है क्या, वापस गड़बड़ आ रही है क्या, 0 47,880 और 31,68, इसकी टोटल गलत आ रही है, चेक कर लो। 9 और 60 कितना होता है बेटा, 69, 69 और ये वाले ऐड करो 4800 इंटरेस्ट और 3600 इंटरेस्ट। ऐड करो फटाफट, कितना आएगा टोटल, 24,000 का 6%, ये वाला, एक मिनट, ये इंटरेस्ट गलत आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 6123 3 इंटू 36, ठीक है, ये 3600 से ही आ रहा है, और 2400 का 6122 इंटू 4800 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बेटा, 69, 69 प्लस 7 76 77 400। कैलकुलेशन इंटरेस्ट 1 अक्टूबर को बैट बॉल ने दिया है और बैट ने अपनी प्रॉपर्टी 5,000 रुपये किराए पे दिए, तो 5,000 इंटू 12 60 हो गया ये तो, और बैट का हो गया 69 लॉस, और उसका आ गया इंटरेस्ट 240 और 120, 240 का ये गया 1223, ये इंटरेस्ट गलत आ गया बेटा, ये गलत है इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट थोड़ा गलत कैलकुलेट हो गया है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0021 कैरी 7200। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, हाँ, अब इसकी टोटल चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गई 800, ठीक है, और ये हो गया आपका 78 79 आ रहा है बेटा, 79,800। अब इसको अब इसको बांटते हैं 79,800 को, ये लो बेटा 79,800 और 79,800, सही है, ये 79,800 ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 3 आ रहा था, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था, ये 3 था मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, क्योंकि 2 की टेबल से 3 टाइम जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 4 पहले करा दिए थे मैंने फर्स्ट, ये एग्रीमेंट के, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसके नहीं हुए कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5 6 7 8 मैंने करा दिया और 11 करा दिया है। इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है, तो ये रजिस्टर में नोट डाउन कर लोगे फेयर आउट। ठीक है, और ये जो क्लास है ये आपको क्या है, वहाँ ऐप पे दिखना चालू हो जाएगा 1 2 दिन में। ठीक है, मैं अभी बात करके सर से कराता हूँ। ठीक है बेटा, हेलो बच्चों, देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो न्यू स्टूडेंट है 2 स्टूडेंट, उनको मैं अलग से क्लास ले लूँगा अभी मैं सर से बात करके। तो मैं आप लोगों को ये जो 1 to 4 क्वेश्चन रहे उसके बारे में मैं समझा दूंगा, पार्टनरशिप क्या होती है वो समझा दूंगा। ये बच्चे तो रेगुलर आ रहे हैं, इनको पता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है बच्चों, 1 मिनट इधर देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ।
चलो अभी पहले क्लास बंद कर देता हूँ क्योंकि ये क्लास से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आपको ये बता देता हूँ। हम लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करेंगे, ऐप में चैप्टर वाइज पढ़ा रहेगा।